हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई लोग, हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर चेंज मेथड। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। अभी बहुत सारा इक्वेशन बनाना सीखना है और इसके बेसिस पे ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाने हैं प्रेशर चेंज मेथड पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक इक्वेशन हमने बनाना सीखा था लास्ट लेक्चर में, ए से बी और सी प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। इनिशियल प्रेशर पी नॉट मान रहे थे, बी और सी जीरो टाइम पर अभी नहीं बनाए, यानी वो प्रोडक्ट है। आफ्टर टाइम टी पर एक्स हिस्सा निकल गया, जब एक्स हिस्सा निकल गया तो बी भी एक्स बना होगा और सी भी एक्स बना होगा, क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1:1:1 के रेशियो में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइम पर हम लोग टोटल प्रेशर निकालते हैं, या अलग अलग टाइम पर टोटल प्रेशर एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको गिवन रहता है, फिर वहां से आपको इक्वेशन बनाना होता है। हमने एक इक्वेशन बना के देखा है, ठीक है। चलो इसके आगे स्टार्ट करते हैं और भी बना के देखते हैं। जैसे सपोज दैट, मान लो हमने लिख रखा है ए गैस और इधर बन रहा है आपका बी गैस और प्लस सी गैस और एक और मान लेते हैं डी गैस। मान लो तीन प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा, यहां पर मैं रिएक्टेंट में कॉफिशिएंट लगा दे रहा हूं, 2 लगा दे रहा हूं। अच्छा ठीक है, कॉफिशिएंट 2 है तो इसको या तो 2 लगे ही रहने देते हैं, 2 लगे ही रहने देते हैं, फिर उसके बेस पे सॉल्व करेंगे। या तो एक तरीका है कि हमेशा रिएक्टेंट जो इस साइड रहेगा उसको आप 1 मोल मान लीजिए, ठीक है, उसको 1 मोल बना लीजिए। वो भी तरीका काफी अच्छा तरीका है, इसमें गलती होने के चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। 1 मोल बना लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ए गैस और ये हो जाएगा 1/2 बी गैस एंड 1/2 सी गैस एंड प्लस 1/2 डी गैस। सबको कॉफिशिएंट 1/2 हो चुका है, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग कर रहे हैं टाइम जीरो से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, तो अभी तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, तो 0 0 0। अभी सारा फोकस आपको करना है इक्वेशन बनाने में। अभी क्वेश्चन करेंगे तो फिर क्वेश्चन काफी इजी लगने लगेगा आपको, अगर आपको इक्वेशन बनाना आप सीख गए हैं तो, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद क्या होने वाला है कि कुछ हिस्सा निकल कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए बचेगा कितना, मान लो इसमें से एक्स हिस्सा निकल गया तो पी नॉट माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा। अब देखो इसका कॉफिशिएंट क्या है, हाफ है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ इंटू एक्स और ये क्या हो गया, हाफ इंटू एक्स, ठीक है। अच्छा, इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम का मीनिंग होगा कि रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया है, खत्म होकर के पूरा का पूरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो कंप्लीट इसका क्या है, टोटल कंसंट्रेशन कितना है, पी नॉट, तो यही पूरा कन्वर्ट हो गया है, यानी अब ये कुछ नहीं बचा, जीरो। ये कितना हो जाएगा, पी नॉट बाई टू, ये भी कितना हो गया, पी नॉट बाई टू, ये भी कितना हो गया, पी नॉट बाई टू। अब इस पे अलग अलग इक्वेशन आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, देखो आपसे कहेगा टी टाइम पर टोटल प्रेशर, तो टी टाइम पर जितने भी गैसियस सब्सटेंस हैं, गैसियस स्पीसीज हैं, ठीक है, सबको ऐड कर लो, ठीक है। तो सबको आप ऐड करेंगे टी टाइम पर, तो पी नॉट माइनस एक्स, क्योंकि ये भी गैसियस था, प्लस हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस हाफ एक्स, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 3x/2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x/2, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस 3x/2 और इधर आ गया तुम्हारा पीटी, ठीक है। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीटी माइनस पी नॉट, ये हो जाएगा पीटी माइनस पी नॉट, और इसे सॉल्व करेंगे -2x प्लस 3x, यानी x/2, 2 ले आकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 पीटी माइनस पी नॉट, ठीक है, ये x आ गया। अब चाहे तो इनफाइनाइट पर टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर, किसी किसी क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन होगा, तो वहां से भी कैलकुलेशन आसान हो सकता है। तो आप देखेंगे इनफाइनाइट पर तो ए तो खत्म हो गया ना, बी सी और डी बना है, कितना कितना बना है, पी नॉट बाई टू प्लस पी नॉट बाई टू प्लस पी नॉट बाई टू, यानी हम क्या लिख सकते हैं, पी इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा 3p0/2, ठीक है, 3p0/2, ठीक। तो ये तुम्हारा यहां से पी नॉट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, पी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 2p∞/3, 2p∞/3, ठीक है। अब यहां से जो भी वैल्यू जिस तरह का डेटा दिया रखा रहेगा वैसे इक्वेशन में रख लेंगे, ठीक है। जनरली हम लोग ये प्रेशर चेंज मेथड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन लगा दीजिए। क्या था हमारे पास, kT इक्वल टू 2.303 log a/a माइनस एक्स। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स यानी बचा हुआ, तो जो जो वैल्यू पता है फटाफट रख लीजिए। kT इक्वल टू 2.303 log a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स।
x की वैल्यू कितना निकाल रखे हो आप, x की वैल्यू निकाल रखे हो 2 इंटू पी टी माइनस पी नॉट, 2 इंटू पी टी माइनस पी नॉट। आप चाहे तो इसे ओपन कर सकते हैं, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस 2 पी टी, माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस 2 पी नॉट हो जाएगा, प्लस 2 पी नॉट हो जाएगा। और इसे सॉल्व कर लीजिए तो के टी इक्वल टू 2.303 लॉग, ठीक है, पी नॉट, और पी नॉट प्लस 2 पी नॉट कितना हो गया 3 पी नॉट, और बचा क्या माइनस 2 पी टी। अब जैसा वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में पुट करके आप निकाल लेंगे वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इक्वेशन बनाए जा सकते हैं, थोड़ा आपको अभी इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एक और बनाते हैं। सपोज दैट हमारे पास है a और इधर हो गया तुम्हारा 2b प्लस सी, ठीक है, 2b प्लस सी। इनको दिखा देते हैं कि फेज क्या है, फेज इनका गैस है, प्लस मान लो 3c है गैस, ठीक है। और a को मान लेते हैं, a क्या है सॉलिड, a आपका क्या है सॉलिड। चलो करते हैं इसको। अभी क्या है सॉलिड है तो सॉलिड का प्रेशर जो है हम लोग क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, सॉलिड का प्रेशर नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। लेकिन इक्वेशन बनाइए, प्रेशर ना मान के बनाइए, आप इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a लेकर बनाइए, बाद में उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे टाइम इक्वल टू 0 पर इसका कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, स्मॉल a 0 0, अभी प्रोडक्ट नहीं हुआ होगा। आफ्टर टाइम t, t पे कुछ हिस्सा निकल गया होगा a माइनस एक्स, ये बना होगा कितना, देखो 1 से 2 है तो x से कितना बनेगा 2x बनेगा, 1 से 3 है तो x से कितना बन जाएगा 3x बन जाएगा। अच्छा इनफाइनाइट टाइम पर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम पर ये पूरा खत्म हो गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a था तो 1 से 2 तो a से 2a और यहाँ हो जाएगा 3a। बस आपको उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते चलना है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा मुझे 1 मोल बना के चलना है, ठीक है। चलो भाई लो, और आप क्या करने वाले हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप टोटल प्रेशर निकालिए टी टाइम पर, तो टी टाइम पर आप पाएंगे कि ए क्या है सॉलिड है, तो जो सॉलिड होगा उसके प्रेशर को तो आपको हटा देना है, उसके प्रेशर को आपको हटा देना है, समझ में आई बात, जो सॉलिड होगा, क्योंकि सॉलिड के प्रेशर को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, जो गैस है बस उसी के प्रेशर को ऐड करना है 2x प्लस 3x, तो टी टाइम पर क्या हो जाएगा 3 to 5x, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा pt डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसी तरीके से इनफाइनाइट टाइम पर आपसे कह रहा है टोटल प्रेशर निकालिए, तो इनफाइनाइट टाइम पर 2a प्लस, सिर्फ गैस वाले को ऐड करना है 2a प्लस 3a, इनफाइनाइट टाइम वाला क्या हो जाएगा 3 2 5 a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी p इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 5, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों की वैल्यू ही सेम आ रही है, x की वैल्यू भी सेम आ रही है और a की वैल्यू क्या आ रही है p इनफाइनाइट बाई 5, मतलब कोएफिशिएंट में सेम आ रही है डिवाइडेड बाई 5, ठीक। आप चाहें तो अब इक्वेशन में रख सकते हैं kt इक्वल टू 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, तो kt इक्वल टू 2.303 लॉग, अब यहां पर a की वैल्यू देखो इस प्रेशर के टर्म में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा p इनफाइनाइट बाई 5 हो गया, नीचे भी p इनफाइनाइट बाई 5 हो गया, और माइनस p x की जहां क्या रख देंगे pt डिवाइडेड बाई 5, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, देखो नीचे भी 5 ऊपर भी 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2.303 लॉग, ऊपर बचा p इनफाइनाइट, नीचे बचेगा p इनफाइनाइट माइनस pt, ये आपका इक्वेशन बनकर आ गया। तो पहला काम तो हम लोग यही सीख रहे हैं कि फटाफट कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कई प्रैक्टिस करा दी है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2a गैस, ठीक है, चलो कुछ और ले लेते हैं, 3a ले लेते हैं, 3a गैस है और इससे बन रहा है हमारे पास 2b गैस एंड प्लस c सॉलिड, ठीक है। अब चलो इसको क्या काम करते हैं, पहले 1 मोल के हिसाब से लिख लो, a गैस हो गया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 b गैस हो जाएगा एंड प्लस 1/3 c सॉलिड आफ्टर टाइम t। अब देखो ये गैस है तो मैं इसका इनिशियल अमाउंट p नॉट ले सकता हूं प्रेशर के टर्म में, तो अभी प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं बने होंगे। आफ्टर टाइम t अगर मैं प्रेशर के ही रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं तो कितना हिस्सा निकल गया होगा, x अमाउंट निकल गया होगा, तो p नॉट माइनस एक्स ये कितना बना होगा 2/3x,
ठीक है, ये कितना बना होगा, ये बनेगा 1/3x, लेकिन क्योंकि प्रेशर तो नहीं आएगा ना, इसलिए तुम इसको हटा ही दो, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड वाले को हटा दो, प्रेशर चेंज मेथड में सॉलिड वाले को हटा दिया करो। ठीक है, अब आ जाओ आफ्टर टाइम, इनफाइनाइट टाइम, क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3 पी नॉट, यानी पूरा पूरा खत्म हो गया, पूरा पूरा खत्म हो गया, यानी पी नॉट के टर्म में बनेगा, तो ये 0, तो ये 2/3 पी नॉट, इसको हटा दो। अच्छा, टी टाइम पर प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर टी टाइम पर, तो जितने भी गैसियस टर्म है उनके प्रेशर को ऐड कर दो, पी नॉट माइनस एक्स, और बी भी गैस है, सी वाला सॉलिड है इसलिए मैंने इसको पहले ही हटा दिया, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2/3x, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3x प्लस 2x, -x/3, पी नॉट माइनस x/3। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, x/3 इक्वल टू पी नॉट माइनस पी टी, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पी नॉट माइनस 3 पी टी, ये आ गया आपका। ठीक है भाई लोग, और अगर आप चाहें तो इनफाइनाइट टाइम पर निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर, ये तो 0 है, ये भी खत्म है, बस बचा ये 2/3 पी नॉट। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं 3 पी इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू पी नॉट। अब जैसा डेटा दिया रहेगा वैसे इतने सारे इक्वेशन बना लेंगे, कोई ना कोई इक्वेशन तो यूज में आ ही जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू निकल गई है, तो अगर x की वैल्यू निकल चुकी है तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, kt इक्वल टू 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स, तो kt इक्वल टू 2.303 log इनिशियल कंसंट्रेशन, a को हमने p नॉट मान रखा है, p नॉट माइनस एक्स, x कितना हो गया 3 p नॉट, ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे हैं, माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 pt, कितना हो गया 3 pt। ठीक है, बस आपको इसे सॉल्व करना है, p नॉट माइनस 3 p नॉट कितना हो जाएगा -2 p नॉट, kt इक्वल टू 2.303 log p नॉट अपॉन 3 pt माइनस 2 p नॉट, बस हो गया, इक्वेशन बन गया। जैसा डेटा गिवन रहेगा वैसा सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने कई सारे आपको इक्वेशन बना के दिखा दिए प्रेशर चेंज मेथड के। ठीक है, चलो अब आओ इसके न्यूमेरिकल लगाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी के भी देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे ही अच्छे ढूंढ के आपके लिए लाए गए हैं। भाई लोग क्वेश्चन जरूर लगाते रहिए, डीपीपी लगाइए, आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इसे दूसरों तक फैलाइए। कोशिश हमारी यही है कि नीट विद्यालय पर पूरा आपको फुल कंटेंट दिया जाए और ऐसा आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊं कि आपको केमिस्ट्री से प्यार हो जाए, आपको केमिस्ट्री का एडिक्शन हो जाए। ठीक है, जिससे आपको ये सब्जेक्ट काफी अच्छा लगने लगे और ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर सके और आपके नीट सिलेक्शन में हमारा एक अहम रोल रहे। हम यही चाहते हैं कि आपको अच्छा लगे नीट विद्यालय प्लेटफॉर्म पर आकर के, आपको लगे कि हाँ भैया हम यहाँ पर आए हैं तो हमने कुछ अच्छे ढंग से पढ़ाई की है। ठीक है, इसलिए पूरी कोशिश रहती है कि 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी घंटे की वीडियो बनती है, हम पूरा टाइम कोशिश करते हैं कि 1 मिनट भी आपका खराब ना जाए, फुल टू फुल आपको कोई ना कोई अच्छा कॉन्सेप्ट, इंफॉर्मेशन और अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते रहे। ठीक है, हमारा मेन मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कराएं। जितने आप प्रॉब्लम्स लगाएंगे आपको तभी चैप्टर की क्लियरिटी आती है कि हाँ भैया चैप्टर हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। ये तभी हो पाएगा जब आप अच्छे खासे क्वेश्चन लगाएंगे। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक रिएक्शन है, ए से बी प्लस सी बन रहा है। ठीक है, और शुरुआत में उसका प्रेशर 200 मिलीमीटर ऑफ एच दे रखा है। ठीक है, चलो इस रिएक्शन को पहले सही से लिखते हैं और इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। ए से बी प्लस सी, ठीक है, अच्छा सब गैसियस है, ये सब गैसियस है, बी भी गैस बनेगा, बी भी क्या होने वाला है आपका गैस बनने वाला है। ठीक है, और ए भी क्या है गैस है। ठीक है, पहला काम तो यही होता है कि आप इसका इक्वेशन लिखिए, पीछे आपको सिखा करके आ रहे हैं टी नॉट टी जीरो पर इनिशियल प्रेशर पी नॉट है 0 आफ्टर टाइम टी, यहां पर कितना दे रखा है 10 मिनट, 10 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, पी नॉट में से कुछ हिस्सा निकल गया तो बचा कितना पी नॉट माइनस एक्स, बी बनेगा एक्स, देखो कॉफिशिएंट 1 है, कॉफिशिएंट 1 है, ये भी एक्स बन गया। अच्छा इनफाइनाइट टाइम की कोई जानकारी नहीं दे रखा है तो उस पे इक्वेशन बनाने की नीड नहीं है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि टी टाइम पर टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, यानी 10 मिनट पे टोटल प्रेशर निकालेंगे, कितना हो गया पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया तो पी टी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट प्लस एक्स, और यहां से एक्स की वैल्यू आ गई पी टी माइनस पी नॉट।
अच्छा पीटी यानी 10 मिनट के बाद कितना प्रेशर था 300, तो आपने यहाँ 300 लिखा। पी नॉट आपको कितना दे रखा है 200, ये पी नॉट है और ये आपका पीटी है, ठीक है 200 दे रखा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 100। अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई है तो बाकी तो k निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो भाई हम लोग k निकालेंगे। k कैसे निकालते हैं, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम कितना है 10 मिनट पे निकालना है, लॉग a इनिशियल कंसंट्रेशन a डिवाइडेड बाई a माइनस x, यही तो है फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन यानी p नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन यानी पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 200 डिवाइडेड बाई एक जगह पे 200 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। तो ये 200 माइनस 100 करेंगे तो फिर से 100 आ जाएगा, ठीक है। और 200 डिवाइडेड बाई 100 यानी बचेगा ऊपर 2, तो log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.30, 0.30। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 0.30, और 0.30 कितना होता है 0.30 और 2.303 का मल्टीप्लाई, ये बहुत पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी वैल्यू आती है 0.693, 0.693 यानी k इक्वल टू हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया आपका k का वैल्यू। अब जब k आ गया तो यहां से हम लोग हाफ लाइफ नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई k, तो हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k, k जहां रखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 10, ये कैंसिल, 10 ऊपर चला जाएगा, तो हाफ लाइफ इक्वल टू आ गया 10 मिनट। तो इसका हाफ लाइफ भी कितना आ रहा है, हाफ लाइफ भी आपका 10 मिनट आ रहा है। बस आपको एक इक्वेशन तैयार करना था, ए से बी से बी और सी बन रहा है, जो कि पीछे इस टाइप का इक्वेशन बनाना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी प्रैक्टिस करना है आपको, कायदे से प्रैक्टिस करना है। ए से बी प्लस सी, यहां भी यही रिएक्शन दे रखा है, मैंने यहां लिखा नहीं है, ये सब गैसियस हैं, गैसियस हैं, ये भी गैसियस है और ए भी गैसियस है, ठीक है। कह रहा है इफ रिएक्शन इज स्टार्टेड विद प्योर ए आफ्टर 10 मिनट प्रेशर इज फाउंड टू बी 300 मिलीमीटर एंड आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन प्रेशर दे रखा है 400 मिलीमीटर एच जी, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखा है, 10 मिनट के बाद वाला दे रखा है और इनफाइनाइट टाइम वाला प्रेशर दे रखा है, ठीक है। चलो पहले इक्वेशन बनाते हैं फटाफट, ठीक है। यानी ए गैस था और उससे बन रहा है बी गैस एंड प्लस सी गैस, ठीक है। अगर टाइम 0 लिया जाए तो अभी इनिशियल कंसंट्रेशन पी नॉट है, ये 0 और 0 है, और आफ्टर टाइम टी कितने मिनट के बाद कह रहा है 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद कुछ हिस्सा निकल जाएगा, एक्स निकल गया, पी नॉट माइनस एक्स, ये बनेगा एक्स और ये भी बन जाएगा एक्स। अच्छा इनफाइनाइट टाइम पर क्या होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा, ये पी नॉट था तो ये भी पी नॉट बन जाएगा और ये भी पी नॉट बन जाएगा। अब यहां देखो टी टाइम पर हम टोटल प्रेशर निकालेंगे, टी टाइम पर क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहां बच जाएगा तुम्हारा पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी pt माइनस पी नॉट, pt माइनस पी नॉट, ठीक है। ये एक इक्वेशन बनकर के रेडी हो गया। अब आ जाइए इनफाइनाइट टाइम पर निकाल लेते हैं प्रेशर। इनफाइनाइट टाइम पर कितना है 0 प्लस पी नॉट यानी 2 पी नॉट, 2 पी नॉट। अच्छा इनफाइनाइट टाइम पर प्रेशर आपको गिवन है कितना है, देखो आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन का मीनिंग यही होता है, आफ्टर कंप्लीशन रिएक्शन का मीनिंग यही है, इनफाइनाइट टाइम यानी रिएक्शन समाप्त हो चुका है, ये आपको दे रखा है, ये इनफाइनाइट टाइम है 400, तो यहां आपने रखा 400 इक्वल टू 2 पी नॉट, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 200। अब पी नॉट की वैल्यू 200 हमको पता है, और टी टाइम पर प्रेशर कितना दे रखा है 300 मिलीमीटर, यानी ये टी टाइम पर है, तो 300 माइनस पी नॉट की वैल्यू कितनी आई है 200 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, एक्स की वैल्यू 100 आ गई, और पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, पी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, ठीक है।
तो यानी ये फिर से पीछे वाला क्वेश्चन तो बन गया। देखो डेटा सेम हो गया कि नहीं हो गया। यहां भी तुम्हारा क्या था, x की वैल्यू 100 आई थी और p नॉट की वैल्यू कितनी थी, p नॉट की वैल्यू आपकी 200 थी, p नॉट की वैल्यू 200 थी। ठीक है, तो आंसर आपका सेम आने वाला है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया। चेंज करने पर आप देखेंगे डेटा फिर से पिछले प्रीवियस वाला आपका डेटा निकल करके आ गया, लेकिन इस बार मैंने यूज किया था इनफाइनाइट टाइम को। तो यहां क्वेश्चन कराने का मकसद ये है कि जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट है, जितना भी इक्वेशन आपके लेवल पर बनना चाहिए, वो मैं सब बनवा लूं आपसे। ठीक है, यहां पर इनफाइनाइट टाइम का यूज करके हमने इनिशियल अमाउंट निकाला है, इनिशियल प्रेशर निकाला है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए से बी प्लस सी बन रहा है। आपको बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग वाला प्रेशर आपको बताना है, यानी आपसे पी नॉट पूछ रखा है क्वेश्चन में, आपसे पी नॉट पूछ रखा है, बाकी डेटा आपको गिवन है। ठीक है, चलो इक्वेशन बना लेते हैं, ये तो सिंपल है। ए गैस और उससे बन रहा है बी गैस और प्लस सी गैस। ठीक है, अच्छा हमें टाइम 0 पर पी नॉट हो रहता है, ये अभी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आफ्टर टाइम टी टाइम पर ये हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एक्स। और इनफाइनाइट टाइम पर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा पी नॉट, ये बचेगा पी नॉट। अच्छा इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर, सारे प्रेशर को जोड़ देंगे तो वो मिलेगा 2 पी नॉट। ठीक है, और इसी तरीके से टी टाइम पर अगर हम टोटल प्रेशर निकालें तो कितना दे रखा है, पी नॉट माइनस एक्स, सारे प्रेशर को जोड़ दीजिए टी टाइम वालों को, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी टी माइनस पी नॉट। ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है पीटी की वैल्यू 320 है और P इनफाइनाइट की वैल्यू है 420, तो यहीं से निकल गया। P इनफाइनाइट हो गया 420 इक्वल टू 2P नॉट, तो P नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम यहां से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 210, यानी P इन नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 210 आ गई। बस हो गया काम, इतना ही बताना था। P नॉट यानी इनिशियल प्रेशर हो गया 210। ठीक है, अब x वगैरह की अगर वैल्यू पूछ लेगा तो x वगैरह की वैल्यू बता सकते हैं। pt कितना है, 320 है, माइनस पी नॉट निकाले हो 210 इक्वल टू x, ये 0 हो गया, ये हो गया 1 और ये 110, x की वैल्यू आ गई। तो सारी वैल्यू हमको पता है, pt पता चल गई, p इनफाइनाइट भी पता चल गई, p नॉट भी पता चल गई। अब अगर k वगैरह की वैल्यू पूछेगा तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में रख करके सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक एक्सप्रेशन बनाइए के का पी नॉट पीटी और एन के टर्म में आपको एक्सप्रेशन बनाना है। तो इस तरह का पीछे बहुत सारा एक्सप्रेशन बनाया गया है, चलो इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग भाई टाइम 0 से कर लीजिए। अभी ये पी नॉट है, ये 0 होगा। आफ्टर टाइम टी कुछ हिस्सा निकल गया होगा, यानी पी नॉट माइनस एक्स, तो 1 से n है तो x से क्या बन जाएगा, nx। अच्छा इनफाइनाइट टर्म नहीं दे रखा है तो उसको जाने देते हैं। अब t टाइम पर टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। t टाइम पर टोटल प्रेशर हो गया p नॉट माइनस एक्स प्लस nx। p नॉट को इधर ले चलिए तो ये हो जाएगा pt माइनस पी नॉट इक्वल टू माइनस एक्स प्लस nx। तो pt माइनस पी नॉट इक्वल टू, अगर हम यहां पर x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा n माइनस वन, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई pt माइनस पी नॉट डिवाइडेड बाई n माइनस वन, ये आपका आ गया x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू आ गई तो अब इक्वेशन में चलते हैं अपने। इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का kt इक्वल टू 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, तो k इक्वल टू 2.303 टाइम लॉग a यानी इनिशियल कंसंट्रेशन आपका P नॉट है और a माइनस एक्स यानी P नॉट माइनस एक्स, x की वैल्यू कितनी है pt माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई n माइनस वन, ये आपका आ गया। ठीक है, आ गया बस। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लीजिए, सिंप्लीफाइड कर लेंगे काम हो जाएगा। k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग P नॉट n माइनस वन, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, n P नॉट माइनस P नॉट, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस P नॉट। ठीक है, अच्छा नीचे आएगा n माइनस वन जो कि ऊपर चला जाएगा,
आ जाएगा n-1। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका दिख रहा है मुझे माइनस पी नॉट और ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग पी नॉट n-1 और नीचे बचेगा n पी नॉट माइनस पी टी। तो मेरे ख्याल से इन्हीं सब के टर्म में कह रहा था, पी नॉट पी टी और एन के टर्म में बनाइए, पी नॉट पी टी एंड एन के टर्म में, पी नॉट पी टी एंड एन के टर्म। ठीक है, ये आपका आ गया के की वैल्यू, के की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, 2N2O5 से 2N2O4 प्लस O2 गैस, सभी गैस हैं, सीरियल नंबर में टाइम 0 पर 0.5 प्रेशर होता है और 100 टाइम पर 0.512 प्रेशर होता है। कह रहा रेट कांस्टेंट निकालिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन आप 1 मोल के टर्म में लिख लीजिए, 1 मोल इसको बनाइए जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो इसके लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये ऊपर बचेगा N2O5 गैस और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, N2O4 गैस और प्लस हाफ O2 गैस। अब ऐसा इक्वेशन बनाना आपके लिए इजी रह जाएगा। ठीक है, टाइम 0 पर इसके प्रेशर को P नॉट मानिए, ये 0 और 0 बना हुआ है। ठीक है, अभी आओ देखो, आफ्टर टाइम T कुछ हिस्सा निकल गया x, P नॉट माइनस एक्स, तो ये x बनेगा, ये कितना बनेगा, देखो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1/2 है तो उसी से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम नहीं दे रखा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं कि टी टाइम पर टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, पीटी, जितने प्रेशर हैं सबको ऐड कर लीजिए, पी नॉट माइनस एक्स प्लस हाफ एक्स प्लस एक्स, देखो पी नॉट माइनस एक्स, एक्स प्लस हाफ एक्स, सबको जोड़ लिया। अच्छा, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट को उधर ले चलिए, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट इक्वल टू हाफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू आ गया 2 इंटू पी टी माइनस पी नॉट, यह आपका आ गया x की वैल्यू, यह आपका x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई तो बस अब रेट कांस्टेंट मुझे निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में रखिए और रख करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको निकालना। तो k इक्वल टू 2.303 टाइम लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, तो k निकालना है 2.303 टाइम, कितने टाइम पर है, 100 सेकेंड, 100 सेकेंड पे निकालेंगे, लॉग a इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन देखो दे रखा है 0 टाइम पर प्रेशर, यानी ये P नॉट दे रखा था 0.5, लॉग 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस एक्स। ठीक है, चलो x यहां सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू पी टी। ठीक है, पीटी कितना है, ये हो गया टोटल प्रेशर 100 सेकंड पर, तो हो गया 0.512 एंड माइनस पी नॉट कितना हो गया तुम्हारा 0.5। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0.012। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 2 एंड 0 0.024, 0.024 आ गया। ठीक है, तो यहां रख दिया 0.024। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और लॉग, और ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 में माइनस करिए, यहां पर 0.5 में पॉइंट कितना दे रखा है 024, 024 माइनस करिए, ये आ जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, ये आ जाएगा 4, 0.476, 0.476। ठीक है, अब इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, k इक्वल टू 2.303 और ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा लॉग 1.05 समथिंग आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 0.476, तो ये आ जाएगा लॉग 1.05। ठीक है,
और जब log 1.05 को सॉल्व करेंगे तो 0.02 समथिंग कुछ आने वाला है, ये सब मल्टीप्लाई करके जो भी आए, ठीक है, ये अब आपको सॉल्व कर लेना है। मैंने यहाँ पूरा रख दिया है, अब आप इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको बस प्रोसीजर सिखाना था, आपने प्रोसीजर देख लिया, क्या कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन था, ठीक। जैसे इक्वेशन बनाना आपको सिखाया था स्टार्टिंग में, वैसे इक्वेशन बनाया गया है, सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर कैलकुलेशन था 0.5 डिवाइडेड बाई इतना, वो भी बता दिया, 1.05 आएगा। अब log 1.05 समथिंग आता है आपका 0.0 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.02 समथिंग आएगा, करके आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी जो क्वेश्चन है ये आपका एजो आइसोप्रोपेन का डीकंपोजिशन है, जो कि हेक्सेन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ये भी आपका क्या है, ये एनसीईआरटी में का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है, CH3 CH CH3 और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH CH3 CH3, इसी को बोलते हैं एजो आइसोप्रोपेन, ठीक है। देखो एन डबल बॉन्ड एन एजो हो गया, आइसोप्रोपेन ये होता है CH3 CH CH3, इसके लिए लिखा गया है आइसोप्रोपेन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट और कह रहा है इसका डीकंपोजिशन करने पर हमें नाइट्रोजन गैस मिल रहा है और हेक्सेन गैस मिल रहा है, यानी हेक्सेन हो गया C6H14, ये सब गैस है, ठीक है। एजो आइसोप्रोपेन भी क्या है तुम्हारा, गैस है, ठीक। अब इसके लिए वही इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन ये है कि जब टाइम 0 था इसके प्रेशर को P नॉट लेंगे और ये तुम्हारा 0 है। आफ्टर टाइम T क्या हो जाएगा, T टाइम पर ये P नॉट माइनस एक्स हो जाएगा और ये तुम्हारा x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा, ठीक है। और PT निकाल लो, इनफाइनाइट टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो PT इक्वल टू हो जाएगा टोटल प्रेशर ऐड करेंगे P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, बहुत कर चुके पीछे इस तरह से, तो PT इक्वल टू P नॉट प्लस एक्स, PT इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा PT माइनस पी नॉट इक्वल टू एक्स। ये हमारा इक्वेशन बन गया एक्स के लिए। अब चाहे तो आप किसी भी टाइम के लिए ये चीज निकाल सकते हैं, क्योंकि दो टाइम दे रखा है, 360 भी दे रखा है और 720 दे रखा है, किसी के लिए भी निकालेंगे आपको के सेम आने वाला है। अच्छा यहां पर आपको ये बात पता होना चाहिए था कि ये जो एग्जांपल है एजो आइसोप्रोपेन का, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो बस आपको क्या काम करना है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम, कोई भी एक टाइम ले लो, चाहे 360 ले लो चाहे 720 ले लो, मान लो 360 वाला लेंगे तो उसके हिसाब से डेटा रखेंगे log a, a यानी पी नॉट कितना दे रखा है 0 सेकंड पर, ये तुम्हारा पी नॉट हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया 35 डिवाइडेड बाई 35 माइनस एक्स। अगर हम लोग 360 पे बात कर रहे हैं एट 360 सेकंड पर, तो पीटी की वैल्यू कितनी है 54 माइनस पी नॉट कितना हो गया 35 और इक्वल टू एक्स। अब इसे सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिए, ये तुम्हारा हो जाएगा यहां 9 हो गया और ये आपका हो गया 19, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 19, ठीक है। अब यहां पर 19 रख दीजिए, तो अब इसे सॉल्व करेंगे k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 360। अच्छा कोई 720 लेकर सॉल्व करना चाहता है तो वो क्या काम करेगा, जहां पर pt लिखा हुआ है उसकी जगह पर वो 63 लिख देगा, ठीक है। आंसर सेम आने वाला है क्योंकि टाइम चेंज होगा ना, 360 लिखे हैं, जब 720 वाला लेकर सॉल्व करोगे तो यहां 720 लिखना। log 35 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया तुम्हारा, ये आपका हो गया 15 1 16, ठीक है 16 हो गया। अब इसको चाहे तो आप log को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, 2.303 डिवाइडेड बाई 360 log की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, log 35 माइनस log 16, ठीक है। अब देखो इसे कैसे करना है,
इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, कैलकुलेशन भी जरूरी है, वो आना चाहिए आपको भी। हम भी ट्राई कर रहे हैं करने का। k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 360, log 35 को लिखेंगे log 7 इंटू 5 माइनस log 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब अंदर लॉग की एक और प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई 360, समझ में आ रहा होगा। लॉग की क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, log 7 कोई चीज मल्टीप्लाई में होता है उसे प्लस में लिखते हैं, log 5 माइनस 2 आगे आ जाएगा अगर कोई पावर में होता है, 2 log 4। अब मेरे ख्याल से यहां पर आपको सारी वैल्यू नोन होनी चाहिए log की, ठीक है। क्या क्या है, k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। log 7 की वैल्यू क्या होती है, log 5 की वैल्यू 0.7 लिख लेते हैं, log 6 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 6 की वैल्यू होती है 0.30, 0.30 एंड 0.47, ये हो जाएगा 7, 4 3 7 और ये हो गया 0.77, ठीक है। और log 7 की वैल्यू क्या हो जाती है, log 7 की वैल्यू मेरे ख्याल से 0.85 के आसपास या 0.8 समथिंग होता है, 0.8 ले लो, log 5 की वैल्यू 0.7 ले लो, माइनस 2 इंटू log 4 की वैल्यू होती है आपकी 0.60, ठीक है। बस आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। सारी वैल्यू मैंने लिख दिया, मैक्सिमम कैलकुलेशन मैंने कर दिया भाई, मैक्सिमम कैलकुलेशन, ठीक है। log 7 की वैल्यू देख लेना, log 7 की वैल्यू 0.8 या 0.85 होता है, 0.8 या 0.85 होता है। चलो एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं, तब तक आप इसे कैलकुलेट करिए। log 7 की वैल्यू देखते हैं क्या होता है, दिमाग से उतर रहा मेरे भी। log 7 की वैल्यू आपकी होती है 0.845, भाई 0.8 समथिंग है, 0.845, आप 0.85 ले लीजिए, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। और तो और सिंप्लीफाइड तो कर नहीं सकते भाई, बहुत मैंने कर दिया, कुछ काम आप भी करेंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे। चलो, तो ये था एजो आइसोप्रोपेन का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको रिएक्शन के बारे में भी मैंने आइडिया दे दिया कि एजो आइसोप्रोपेन होता क्या है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बाकी इक्वेशन जैसे बनाना था वैसे हम लोग ने बना लिया है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है कि SO2Cl2 का डीकंपोजिशन हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हुआ है। एक्सपेरिमेंट, पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया तो पाया गया कि 0 सेकंड पर, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो टोटल प्रेशर 0.5 था, लेकिन जब 100 सेकंड क्रॉस हो गया, 100 सेकंड पर क्या पाया गया कि टोटल प्रेशर 0.6 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है टोटल प्रेशर जब 0.65 एटीएम हो जाएगा तब आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भाई। देखो होता क्या है कि जितना भी प्रेशर चेंज मेथड वाला क्वेश्चन है आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही फॉलो करता है, तो इसलिए आपको परेशान होने की नीड नहीं है, वो सब फर्स्ट ऑर्डर ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते थे, रेट इक्वल टू लिखते थे कि के और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन SO2Cl2। तो अब यहां पर दो बातें हैं कि पहला काम तो ये कि आप के निकालेंगे और के निकालने के बाद फिर आप SO2Cl2 कंसंट्रेशन पता करेंगे, कब, जब टोटल प्रेशर कितना हो जाए 0.65। तो पहला काम आपको ये है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और पहला काम ये है कि जितना भी डेटा गिवन है उसकी मदद से के निकालेंगे। जब के निकल जाएगा तो फिर आगे का सोचेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कि जो SO2Cl2 गैस है वो कन्वर्ट हो रहा है SO2 गैस प्लस Cl2 गैस में। तो आप इनिशियल टाइम यानी टाइम 0 से स्टार्ट करेंगे, P नॉट मानेंगे, ये 0 है, ये 0 है। आफ्टर टाइम T टाइम पर P नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये x बन जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन 1 1 है, ठीक है। अब क्या काम करना है, PT निकाल लेंगे, यानी टी टाइम पर टोटल प्रेशर कितना है, तो टी टाइम पर टोटल प्रेशर हो गया P नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा P नॉट प्लस एक्स, यानी x की वैल्यू आ जाएगी PT माइनस P नॉट, ठीक है। ये आपके x की वैल्यू आ गई। अच्छा, ये जो इक्वेशन है वो t टाइम पर टोटल प्रेशर का इक्वेशन हम लिखते हैं। अब t टाइम पर टोटल प्रेशर, अब ये कोई सा भी t टाइम हो, जैसे डेटा में 100 सेकंड दे रखा है तो 100 सेकंड पर टोटल प्रेशर कितना है 0.6, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो x की वैल्यू क्या हो गई PT माइनस P नॉट, एक इक्वेशन रेडी है। तो पहले k निकालते हैं, चलो k निकाले भाई लोग। k इक्वल टू होता है
2.303 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना हमको पता है 100, तो हमने 100 लिखा इनटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग a। इनिशियल कंसंट्रेशन, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कितना प्रेशर है 0.5 है, डिवाइडेड बाई 0.5 माइनस एक्स, चलो x निकालते हैं। पीटी कितना है, ये आपका पीटी है 0.6 माइनस पी नॉट, पी नॉट ऊपर दे रखा है 0.5, 0.5 इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.1, x की वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है, तो यहां 0.1 रख दीजिए। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लॉग 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.4। अच्छा, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/4, तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 100 लॉग, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, log 5 माइनस log 4। ठीक है, log 5 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 2.303 डिवाइडेड बाई 100, log 5 की वैल्यू अभी बताया था 0.7 मान लिया करो, log 4 की वैल्यू 0.6 मान लो, तो ये भी आ जाएगा 0.1, ये भी आपका 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.2303 डिवाइडेड बाई 100। भाई 0.1 है, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट और चला जाएगा उधर। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 0.23 ले लो और इनटू 100 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻² आ गया, यह आपके k की वैल्यू आ गई। तो हमारा एक काम तो हो गया, एक काम ये हो गया कि हमको k की वैल्यू पता चल गई। अब हमें टोटल प्रेशर 0.6 एटीएम पर, 0.65 एटीएम पर SO2Cl2 का कंसंट्रेशन मिल जाए तो हम रेट निकाल लेंगे। देखो कैसे, हम इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं, इस इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। कौन सा इक्वेशन का, Pt माइनस पी नॉट इक्वल टू एक्स, ये x का इक्वेशन है Pt माइनस पी नॉट। लेकिन इस बार टोटल प्रेशर कितने पे बात करनी कह रहा है 0.65 पर, टोटल प्रेशर हो गया 0.65 माइनस पी नॉट, इनिशियल वाला तो फिक्स होता है 0.5 ही है, इक्वल टू एक्स, यहां से x हमको मिल जाएगा, x हो जाएगा 0.65 माइनस 0.5 यानी 0.15, ये हमको x की वैल्यू मिल गई। अब आपको सर x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, भैया x पता रहेगा तभी तो हम SOCl2 का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, SO2Cl2 का, SO2Cl2 यानी A माइनस एक्स, यानी बचा हुआ कंसंट्रेशन, यही तो होता है बचा हुआ कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, जिसको तुम लोग लिखते थे फर्स्ट ऑर्डर में AT। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा A यानी इनिशियल कंसंट्रेशन फिक्स है, कितना है 0.5 माइनस x की वैल्यू अभी क्या निकाले हो 0.15, तो यहां से हमको SO2Cl2 की वैल्यू मिलने वाली है, SO2Cl2 की वैल्यू मिल जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 0.50 में से निकाल देंगे 0.15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3 हो गया और ये हो गया 0.35, 0.35 आ गया कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। अब कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 मिल चुका है, तो क्या K की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सॉरी रेट की वैल्यू, तो रेट की वैल्यू हो जाएगी K इंटू SO2Cl2, तो रेट इक्वल टू K, K की वैल्यू कितना निकाला गया है 0.23 इंटू 10⁻⁻2 और SO2Cl2 की वैल्यू कितनी है, SO2Cl2 की वैल्यू है 0.35, बस अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर है, ये आपका आ गया रेट का आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। ये आपको डेटा दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि रेट बताइए 0.65 एटीएम प्रेशर पर, जब टोटल प्रेशर 0.65 हो जाए तो स्टार्टिंग चलते हैं, रेट इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए K लिखा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी SO2Cl2, SO2Cl2 का कंसंट्रेशन, बचा हुआ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले K चाहिए था, तो मैंने इक्वेशन लिखा, वही इक्वेशन चल रहा है A एरो B प्लस C वाला, वही इक्वेशन चला आ रहा है जिसमें हमें x की वैल्यू क्या आती है Pt माइनस पी नॉट आता है, Pt यानी t टाइम पर, कौन से टाइम को लेकर चल रहे हैं 100 सेकंड, उस पर प्रेशर है 0.6
और पी नॉट कितना दे रखा है 0.5 रखकर सॉल्व किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई 0.1 मिल गई, x की वैल्यू 0.1 मिल गई। ठीक है, अब जब x मिल गया तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखा 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। a क्या होता है इनिशियल अमाउंट यानी इनिशियल प्रेशर, 0.5 दे रखा है, 0.5 माइनस x, x की वैल्यू कितनी है 0.1 रख करके जब सॉल्व किया तो पूरा k की वैल्यू कितना निकल करके आया 0.23 इंटू 10 द पावर माइनस 2। अब जब मुझे k मिल गया तो बस मेरा एक काम ये था कि रेट क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है k SO2Cl2। अब मुझे SO2Cl2 का कंसंट्रेशन चाहिए था, बचा हुआ कंसंट्रेशन कब, जब टोटल प्रेशर 0.65 हो जाए। तो x इक्वल टू इक्वेशन तो बना हुआ है, ये इक्वेशन बदलेगा तो है नहीं, Pt माइनस पी नॉट। बस अब मुझे टोटल प्रेशर कौन सा वाला रखना है, टोटल प्रेशर ये वाला रखना है जिस पर मुझे रेट निकालना है 0.65 रखा माइनस 0.5 रखा, x की वैल्यू आ गई 0.15। ठीक है, अब SO2Cl2 यानी बचा हुआ कंसंट्रेशन कैसे निकालते थे याद करिए, a माइनस एक्स यानी 80, a है 0.5, x है 0.15, सॉल्व करके मुझे कंसंट्रेशन का अमाउंट मिल गया 0.35। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है k इंटू SO2Cl2, k की वैल्यू रखेंगे SO2Cl2 की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2N2O5 है, एरो 4NO2 प्लस O2। देखो अभी N2O5 की डीकंपोजिशन वाला क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर रिएक्शन को किसी और तरह से लिखा गया था, यहां पर रिएक्शन को किसी और तरीके से लिखा गया है। लेकिन आपको पहला काम ये करना है कि सबसे पहले इसको 1 मोल बना करके काम करना है इक्वेशन। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो इधर हो जाएगा 2NO2 प्लस हाफ क्या हो जाएगा O2। अच्छा सभी गैस हैं। अच्छा अब इक्वेशन बना लीजिए, टाइम जीरो पर ये पी नॉट है, ये हो गया जीरो और ये हो गया जीरो। आफ्टर टाइम टी समय के बाद क्या हुआ होगा, x निकला होगा तो ये बचेगा पी नॉट माइनस एक्स। अब ये कितना होगा देखो 1 से 2 तो x से 2x, 1 से 1/2 तो x से x/2। ठीक है, अच्छा क्या यहां पर इनफाइनाइट के बारे में भी जिक्र है, देखो है ऑन कंप्लीट डीकंपोजिशन। कंप्लीट डीकंपोजिशन का मतलब रिएक्शन खत्म हो गई तो आपको टी इनफाइनाइट भी लेना है, पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा जीरो, 2x की जगह लिख देंगे 2p0, x/2 की जगह लिख देंगे p0/2। ठीक है, तो हमें टी टाइम पर का इक्वेशन मिल गया है और इनफाइनाइट टाइम पर भी इक्वेशन मिल गया है, तो पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले टी टाइम पर निकालेंगे, सबको ऐड कर दीजिए, पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस x/2। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2x बचेगा प्लस एक्स प्लस x/2 यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 3x/2। ये हो गया तुम्हारा 3x/2, तो pt माइनस पी नॉट इक्वल टू 3x/2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2pt माइनस 2p0 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ गया x का वैल्यू। इसी तरीके से p इनफाइनाइट निकाल लेते हैं, p इनफाइनाइट हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऐड करिए 2p0 प्लस p0/2, ये हो जाएगा 4p0 प्लस p0 5p0, p इनफाइनाइट आ जाएगा 5p0/2। ठीक है, इतनी वैल्यू हमको मिल गई। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, द टोटल प्रेशर इज इतना, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। वही आपसे के पूछ रहा है, आपसे के पूछ रहा है, तो के के लिए हमको चाहिए रहेगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन यानी पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है अभी हम लोग वहां से सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, अब चलो यहां से अब देखते हैं डेटा क्या क्या दे रखा है, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो फटाफट अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन इन ए क्लोज्ड वेसल द टोटल प्रेशर डेवलप्ड इज फाउंड टू बी 284.5 मिलीमीटर ऑफ Hg। यानी 30 मिनट के बाद जो टोटल प्रेशर दे रखा है, यानी टाइम लेंगे आप 30 मिनट। ठीक है, और जो टोटल प्रेशर दे रखा है 30 मिनट पर Pt, उसकी वैल्यू कितनी है 284.5। ठीक है, और फिर कह रहा है कि इनफाइनाइट यानी जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तब प्रेशर कितना है, यानी P इनफाइनाइट दे रखा है 584.5। चलो अब इस इक्वेशन में रख करके P नॉट निकाल लें, 584.5 इक्वल टू 5p0/2, 2 से मल्टीप्लाई करिए,
ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8 1 9 और ये हो गया 16 और 10 10 और 1 11 1169 और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। यह आपका आ गया पी नॉट की वैल्यू। ठीक है, 1169 डिवाइडेड बाई 5। देखो कैलकुलेशन वगैरह है, आप लोग खुद से करिएगा। मैं एक काम करता हूं, इसको फटाफट कैलकुलेटर से कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम सेव होगा। आप पहले इसे खुद से ही ट्राई करेंगे। ठीक है, आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। 1169 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये आपका आ रहा है पी नॉट 233.8। ये आपका आ गया पी नॉट। ठीक है, अब पी नॉट आ गया तो एक्स निकालते हैं। 2 इंटू पीटी, यानी कितना दे रखा है पीटी, 30 मिनट के बाद वाला प्रेशर 284.5 माइनस 2 इंटू पी नॉट 233.8 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करके हमारा एक्स आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 284.5 ये आपका आ गया और फिर माइनस 2 इंटू 233.8 ये आपका आ जाएगा 101.4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा 33.8। 33.8 हमें x की वैल्यू मिल गई। रख देते हैं फटाफट। k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 30, मिनट 30 दे रखा है। लॉग पी नॉट की वैल्यू है 233.8 डिवाइडेड बाई 233.8 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है आपकी 33.8। ठीक है, अब इसे नीचे माइनस करते हैं, देखिए कितना आ रहा है। इसको माइनस करेंगे 233.8 माइनस 33.8, भाई ये तो सीधे सीधे 200 ही आ जाएगा। तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 30 लॉग 233.8 डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, अब इसे आपको सॉल्व करना है। थोड़ा लॉग वगैरह की वैल्यू है 233.8 डिवाइडेड बाई 200, ये आ रहा है 1.16। सिंपल वैल्यू आ गई 2.303 डिवाइडेड बाई 30 लॉग 1.16। ठीक है, यानी 1.2 के आसपास है। तो लॉग 1.2 की वैल्यू, लॉग 1 पॉइंट पूरा जब कैलकुलेटर्स कर रहे हैं तो सही किया जाए, 1.16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.06। 0.06। ठीक है, तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.06। बस आप इसे मल्टीप्लाई वगैरह कर सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो N2O5 का जो डीकंपोजिशन वाला था, जो मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल वाला कराया था, वहां पर NO2 की जगह पर क्या लिखा गया था, वहां पर लिखा गया था N2O4 लिखा था। ठीक है, यहां पर NO2 लिखा हुआ है और 4 टाइम्स है। तो मेन काम था इक्वेशन बनाना सिखाना, वो आपको किया गया है। बाकी तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन ही रह जाता है। अब यहां पर इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा था, इनिशियल अमाउंट, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट दे देगा। अच्छा, अब इन सब क्वेश्चन से कुछ बातें ये समझ में आ रही हैं। पहली बात तो ये कि जो प्रेशर चेंज मेथड है, प्रेशर चेंज मेथड आपका सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इनिशियल प्रेशर नहीं दे रखा है तो आपको इनफाइनाइट टाइम वाला इंफॉर्मेशन दे रखा रहेगा, क्योंकि जो इनफाइनाइट टाइम वाला इक्वेशन आप बनाओगे उससे आपको इनिशियल प्रेशर निकल जाता है। ठीक है, चलो भाई ये भी हो गया। चलो भाई आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेलिंग क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे पेशेंस के साथ, लगाएंगे साथ साथ, आपको वाकई बहुत मजा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है कि एक फॉस्फीन गैस का डीकंपोजिशन दे रखा है जिसमें फास्फोरस बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ है किसी ऐसे कंटेनर में हुआ है जहां ऑलरेडी इनर्ट गैस इन्वॉल्व है स्टार्टिंग से। इनर्ट गैस उसमें ऑलरेडी स्टार्ट
पहले से प्रेजेंट है, पहले से रखा हुआ है। अब तुम्हें इनर्ट गैस की इन्वॉल्वमेंट का मीनिंग समझना होगा। देखो भैया, इनर्ट गैस किसी भी तरीके से रिएक्शन में तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं लेगा, प्रोडक्ट बनाने में उसका कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि तो वो इनर्ट गैस है, रिएक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन इनर्ट गैस का रोल क्या है कि भैया है तो वो गैस, उसके मॉलिक्यूल भी कंटेनर पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, यानी प्रेशर लगाएंगे। तो जो जो प्रेशर लगाएगा वो भी आपको शामिल करना पड़ेगा टोटल प्रेशर में। आप इनर्ट गैस के प्रेशर को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बस यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। यानी शुरुआत से ही फॉस्फीन गैस अगर है तो साथ ही साथ इनर्ट गैस भी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। तो आप इनर्ट गैस के जरिए से जो प्रेशर लगाया जा रहा है कंटेनर पर, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि आप एज्यूम करेंगे कि एक इनर्ट गैस का कोई भी प्रेशर मान लेंगे, जैसे स्मॉल पी मान लिया, ठीक है। स्मॉल पी क्या हो गया, प्रेशर एक्सल्ट बाई इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो प्रेशर लगा रहा है उसको मैंने स्मॉल पी मान लिया। अच्छा, ये जो पी दे रखा है प्रेशर, ये टोटल प्रेशर दे रखा है, जीरो टाइम पर टोटल प्रेशर। तो जीरो टाइम पर कौन कौन था उस वक्त, फॉस्फीन भी था और इनर्ट गैस भी था। तो ये अकेला जीरो टाइम पर यानी पी नॉट अकेला फॉस्फीन का प्रेशर नहीं है, ये फॉस्फीन के साथ साथ जो इनर्ट गैस भी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट था उसका प्रेशर है, ठीक है। जैसे मैं पहले इस रिएक्शन को लिखता हूं। अच्छा, इसका कॉफिशिएंट 4 है, इसको 1 मोल बना के लिखिएगा आप लोग, ठीक है। फॉस्फीन हो गया और इधर लिखेंगे P4/4 हो जाएगा, और प्लस इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, P4 है तो 1/4 हो गया, और ये हो गया 6/4 H2। हमने इसको 1 मोल बना लिया। इससे इक्वेशन लिखने में थोड़ी आसानी रहती है। जब टाइम जीरो था तो फॉस्फीन के प्रेशर को अगर मैं पी नॉट ले रहा हूं, पी नॉट यानी फॉस्फीन का इनिशियल प्रेशर, लेकिन सिर्फ ये थोड़ी ना प्रेजेंट था, इसके साथ साथ इनर्ट गैस भी तो है, उसके प्रेशर को आप इग्नोर नहीं कर सकते स्मॉल पी, और ये जीरो था तब ये जीरो था। अच्छा, टाइम टी पर बना लीजिए प्रेशर। टाइम टी पर इसमें से एक्स हिस्सा निकल गया, और इनिशियल प्रेशर यानी इनर्ट गैस का जो प्रेशर है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ फॉस्फीन में से एक्स अमाउंट निकल जाएगा, एक्स अमाउंट निकलेगा, उसी हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। 1/4 कॉफिशिएंट है तो x/4 बन जाएगा, 6/4 कॉफिशिएंट है तो 6x/4 बन जाएगा। अच्छा, इक्वेशन में यानी ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट में इनफाइनाइट टाइम तक की बात की गई है, तो इनफाइनाइट टाइम वाला भी इक्वेशन बना लीजिए, टाइम इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये खत्म हो जाएगा, पी नॉट यानी फॉस्फीन खत्म हो गया, फॉस्फीन खत्म हो गया, लेकिन इनर्ट गैस तो नहीं खत्म हुआ ना, क्योंकि वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, स्मॉल पी बचा रहेगा। अच्छा, पी नॉट खत्म हुआ तो ये उसी के हिसाब से बन जाएगा, x/4 था अब P0/4 हो गया, ये हो जाएगा 6P0/4, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में निकालने को क्या कह रहा है कि आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए और रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करिए। तो अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बताएं, हमको तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जो प्रेशर चेंज मेथड है आपके सिलेबस के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बात होगी, तो हमको तो पता है कि भाई वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक। लेकिन अगर क्लास 12 का बच्चा इसको देख रहा है, एग्जाम में आ जाएगा, तो भाई वो तो सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको लिखना पड़ेगा बकायदा, तो वहां पर आपको साबित करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसको करने का क्या तरीका था, लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिखा चुका हूं, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में मैंने क्या तरीका बताया, देखो यहाँ पर अलग अलग टाइम दे रखा है, एक 60 सेकंड दे रखा है, 120 सेकंड दे रखा है। तो आप क्या काम करेंगे, 60 सेकंड पर k की वैल्यू निकाल लेंगे। हम पहले ही सपोज कर लेंगे ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, हमने क्या सपोज कर लिया कि रिएक्शन क्या है तुम्हारी, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का ही यूज करेंगे, ठीक है। 60 सेकंड पर k निकालेंगे, फिर 120 सेकंड पर k निकालेंगे, और अगर दोनों k की वैल्यू बराबर आ रही है, अप्रॉक्स भी बराबर आ रही है, तो हम मान लेंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसे ये साबित किया जाता है, ठीक है, ये प्रूव किया जाता है, ठीक है। और इसी को मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं कि 60 सेकंड पे निकाल के आपको दिखा देते हैं पूरा कि k की वैल्यू कैसे कैसे निकल रही है। 120 सेकंड पर आप निकाल लीजिएगा, दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाए तो बस काम हो गया, कि वो साबित हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर है, और k तो निकल ही रहा है, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू तो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, पहला एक काम करते हैं कि यहां पर जो t टाइम पर प्रेशर है, टोटल प्रेशर, और इनफाइनाइट टाइम पर जो टोटल प्रेशर है, हमने जो इक्वेशन बना रखा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
इनफाइनाइट टाइम पर टोटल प्रेशर इक्वल टू, सारे प्रेशर को ऐड करेंगे, स्मॉल p प्लस पी नॉट प्लस 6p0, ये हो जाएगा 7p0 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आपका हो गया एक इक्वेशन, ये बन करके आ गया। आइए यहां पर एक इक्वेशन और बना लेते हैं, पीटी निकालते हैं। पीटी इक्वल टू हो जाएगा, सबको ऐड करिए, पी नॉट माइनस एक्स प्लस स्मॉल पी प्लस एक्स बाई 4 प्लस 6x/4। यहां देखो इसे ऐड करेंगे, ये 7x/4 हो जाएगा। 7x/4 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 3x/4, ये 3x/4 हो जाएगा। यानी pt इक्वल टू पी नॉट प्लस स्मॉल p प्लस 7x/4, और माइनस क्या था, x था। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4x इधर गया, तो 7x माइनस 4x 3x/4 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूं 3x/4। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। लेकिन ये सिर्फ दो इक्वेशन नहीं है, देखो एक इक्वेशन और भी है यहां पर। ठीक है, वो क्या इक्वेशन है, मैंने आपसे क्या कहा कि जीरो टाइम पर क्या प्रेजेंट था, जीरो टाइम पर ये है टोटल प्रेशर P नॉट प्लस P, यानी फॉस्फीन का प्रेशर प्लस इनल्ट गैस का प्रेशर। और जीरो टाइम पर कितना है वो टोटल प्रेशर, 262, 262.40, यानी P प्लस P नॉट। एक इक्वेशन ये भी है, ये कितनी वैल्यू है, 262.40। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। फिर से मैं जोर देकर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से दिमाग में बैठाइए बिल्कुल। भैया जीरो टाइम पर फॉस्फीन अकेला नहीं था, इनल्ट गैस कंटेनर में इन्वॉल्व था। तो जो जीरो टाइम पर टोटल प्रेशर दे रखा है 262.4, 262.4, ये अकेला फॉस्फीन का प्रेशर नहीं है, ये फॉस्फीन के प्रेशर के साथ साथ इनल्ट गैस के प्रेशर का सम है। उस वक्त इनल्ट गैस भी शामिल था। तो P नॉट प्लस P ये मिला करके 262.40 है, 262.40 है, दोनों मिला करके। ठीक है, अब यहां से तो भाई काम बन गया, अब यहां से तो काम बन गया, बिल्कुल एक इक्वेशन मिल गया तो बहुत सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। देखो क्या वैल्यू सॉल्व हो रहा है, इसको और सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 4, ये तुम्हारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, P इनफाइनाइट कितना दे रखा है, P इनफाइनाइट दे रखा है 276.40। ठीक है, और यहां से आपको मिल जाएगा P प्लस, ठीक है, और 7p0/4। अच्छा, हमें P प्लस P नॉट, P प्लस P नॉट, ये देखो P प्लस P नॉट ये कितना पता है, 262.40, तुम यहां रख सकते हो। अच्छा, T टाइम पर, हम लोग किस टाइम पर बात कर रहे हैं, 60 सेकंड पर। तो PT कितना है टोटल, 272.9 इक्वल टू P नॉट प्लस P की वैल्यू हमको पता है 262.40 प्लस 3x/4, 3x/4। अब ये पूरा सॉल्व करके हम x नहीं निकाल लेंगे। अब देखो बहुत सारी वैल्यू यहां से निकल जाएगी फटाफट। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम x निकाल लेंगे। तो आप सॉल्व करिएगा, मैं इसको कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं, जैसे टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, आप खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो करते हैं भाई, कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन है। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 272.9 माइनस 262.40, ये आ जाएगा 10.5, इधर आ गया 10.5, और इक्वल टू आ गया 3x/4। 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये हो गया 42.0, यानी ये 42 आ गया, और ये हो गया तुम्हारा 3x। तो x यहां से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 42 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। अब x की वैल्यू तो आ गई 14। अभी और देखो, और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, और किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन लिख रखा है, इनर्ट गैस का प्रेशर प्लस फॉस्फीन का प्रेशर, शुरुआती प्रेशर इक्वल टू 262.40, यही बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके हेल्प से और भी इक्वेशन बना सकते हैं। देखो यहां से स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 262.40 माइनस P नॉट। ठीक है, और ये वैल्यू उठा करके हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक है, यहां पर रख देते हैं। ये जो P की वैल्यू है यहां पर पुट करिए, तो ये हो जाएगा 276.40 इक्वल टू स्मॉल p की वैल्यू कितनी है, 262.40 माइनस P नॉट प्लस 7p0/4।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 18.75। अच्छा, पी नॉट हमने क्या मान रखा है? पी नॉट मान रखा है फॉस्फीन का इनिशियल प्रेशर। अब ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फीन का इनिशियल प्रेशर आया है 18.75। ठीक है, ये फॉस्फीन का क्या है? इनिशियल प्रेशर। यहां पे लिख देते हैं, ये फॉस्फीन का निकल करके आया है। ठीक है, इनिशियल प्रेशर। अब जब पी नॉट पता चल गया है तो यहां पर रख करके पी नहीं निकल जाएगा, इसी में और सॉल्व कर लीजिए। स्मॉल पी की वैल्यू हो जाएगी 262.40 माइनस पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 18.75। अब ऐसे बहुत सारी वैल्यू निकल सकती है, लेकिन हमारा जो मेन काम था वो तो हो गया। मेन काम ये है कि हमको पी नॉट मालूम चल गया और एक्स मालूम चल गया। अब अगर ये दोनों वैल्यू हमको पता है तब तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे? k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो k इक्वल टू 2.303, हम किस टाइम पे बात कर रहे हैं? 60 पे बात कर रहे हैं। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, फॉस्फीन का इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रखना होगा। ठीक है, वो कितना है? 18.75 डिवाइडेड बाई 18.75 माइनस एक्स। एक्स कितना निकाले हो? 14। बस ये वैल्यू आ गई भाई। अब इसे आपको सॉल्व करना होगा। 18.75 माइनस 14 हो जाएगा और उसे सॉल्व कर लेंगे, लॉग ले लेंगे। चलो भाई सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, सॉल्व कर ही लेते हैं। 18.75 माइनस 14, ठीक है, ये हो जाएगा 4.75। 4.75। चलो इसको बस सॉल्व ही तो करना है। ठीक है, तो k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 60 लॉग 18.75 डिवाइडेड बाई 4.75। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 18.75 डिवाइडेड बाई 4.75। ठीक है, ये आ जाएगा 3.9। मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं 4 मान लेते हैं, ये log 4 हो गया। log 4 और 2.303 डिवाइडेड बाई 60 एंड k, और log 4 की वैल्यू होती है 0.60। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर हम इसे 60 मान लें, नीचे भी तो 60 हो गया, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 10 दी पावर माइनस 2। ये बचेगा 10 दी पावर माइनस 2 यानी 0.01 बचेगा। ठीक है, और 60 कैंसिल हो गया और ये आ गया 2.303 इंटू 10 दी पावर माइनस 2। ठीक है, ये तुम्हारा k का वैल्यू आ रहा है, आ गया k। इसी तरीके से 120 सेकंड के लिए आप काम कर लेंगे। तो जब आप 120 सेकंड के लिए काम करेंगे, 120 सेकंड के लिए, तो आप देखेंगे कि 120 सेकंड पर कितना प्रेशर दे रखा है। 120 सेकंड पर प्रेशर आपका दे रखा है, ये देखिए, ये आपका प्रेशर दे रखा है 275.51। ठीक है, तो जहां पर पीटी की जगह पर हमने 272.90 रखा था, ठीक है, यहां पर हम लोग रख लेंगे 275.51 और उसे रखकर जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए x की वैल्यू कुछ और आने आएगी। ठीक है, उसके लिए x कुछ और निकल करके आएगा। फिर इक्वेशन में जहां हमने x रखा है उसके वो फिर और चेंज हो जाएगा, बट टाइम 60 की जगह पर आप 120 कर लेंगे। फिर मैच कर लेंगे दोनों के लिए k की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही है। तो यहां पर बस एक कॉन्सेप्ट ये था कि भैया इनर्ट गैस का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो इनर्ट गैस के प्रेशर को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराया गया था कि ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाएं कि जो शुरुआती प्रेशर है, इनिशियल अमाउंट वाला जो प्रेशर दे रखा है, इनिशियल अमाउंट वाला जो प्रेशर दे रखा था, वो सिर्फ फॉस्फीन का प्रेशर नहीं है। वो सिर्फ फॉस्फीन का प्रेशर नहीं है 262। ठीक है, ये वो प्रेशर है जिसमें इनर्ट गैस भी इन्वॉल्व है। तो यही मेन इक्वेशन थी, पी नॉट प्लस पी, इसको मिला करके बना है 262.40। ठीक है, चलो भाई, तो फाइनली आपका ये वाला लेक्चर पूरी तरीके से समाप्त होता है। मेथड टू डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लोग ने देखा है, हाफ लाइफ मेथड था, प्रेशर चेंज मेथड था, इनिशियल रेट मेथड था, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है ये सब। आपको डीपीपी अपलोड हो गई होगी पिछले वाले ही लेक्चर में, इसमें भी अपलोड कर देंगे। निकालिए उस डीपीपी को, सॉल्व करिए
और कोई डाउट रहे तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलो भाई आज के लिए इतना काफी रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला है वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के ऊपर, ठीक है। वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर डालिए, 3 क्वेश्चन मान के चलिए अपने नीट एग्जाम में, ठीक है। और नीट विद्यालय के साथ बने रहिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।